लास्ट क्लास में आपने लैख के बारे में सीखा था इन क्लास 4th में। 1 लाख के अंदर 5 zeros होते हैं और 1 लाख इक्वल्स टू 100,000 भी होता है। सो यहाँ पर लिखा है कि हमारे कंट्री में, इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख ब्रिकलिन, जहाँ पे ब्रिक्स बनते हैं, ये अवेलेबल है। आगे बात करेंगे कि आप लोगों ने शायद ही लैख पीरियड के बारे में सीखा हो। सो मैं पहले आपको बता दूं, और 100,000 नंबर मतलब 1 लाख होता है। सो आपको बताना है कि 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, देयर आर 5 zeros। हाउ मेनी? 5। अगर आपके एरिया में 2 लाख ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स है, उसके हाफ व्हीकल्स खाली ट्रक्स हैं। सो वो ट्रक्स कितने होंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा 1 लाख, बराबर है, क्योंकि 2 लाख का हाफ हो जाएगा 1 लाख। सो मेरे एरिया में टोटल 1 लाख ट्रक्स है आउट ऑफ 2 लाख व्हीकल्स। अगर 1/4 पार्ट ऑफ दिस व्हीकल्स आर ट्रैक्टर्स, हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक्टर्स आर देयर? ट्राई एंड आंसर विदाउट राइटिंग। विदाउट राइटिंग आप कैसे आंसर देंगे? 1/4 पार्ट ऑफ दिस व्हीकल, 1/4 मतलब 50,000, राइट। आगे लिखा है यहाँ पर कि यू विल बी वंडर्ड टू नो दैट so many people are associated with the business of mangoes. There may be 100 lakh people in this total who grow mango trees, grow mangoes and transport the mangoes to the marketing yard, sell mangoes around us, work in a small or big mango related industry. 100 lakhs is also known as 1 crore. ये एक important चीज़ है यहाँ पर जो आपको जाननी चाहिए। जैसे 100,000 इक्वल्स टू 1 लाख होता है, वैसे अगर 100 lakhs नंबर हो जाए उसे हम 1 करोड़ कहते हैं। इसका मतलब है लाख में हो गए 5 zeros और ये 2 0 ऐड हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 1 करोड़ में 7 zeros। Where have you heard about 1 crore? How is this number? अगर मैंने तो सुना है कौन बनेगा करोड़पति में, KBC। इसमें जनरली आता है कि आप करोड़पति बन चुके हैं, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपीज़। राइट द नंबर 1 crore, डोंट मेक मिस्टेक्स टू राइट zeros। यहाँ पर कहा गया है 1 करोड़ नंबर लिखना है। 1 करोड़ को कैसे लिखेंगे? सो 1, इसके बाद हम लिखेंगे कॉमा, देन 2 zeros, देन अगेन कॉमा, देन 3 zeros। आप देख सकते हैं देयर आर टोटल 7 zeros in 1 crore। सो बाय दिस वे यू हैव टू राइट 1 crore नंबर। एज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फ्रूट मार्केट। फ्रूट मार्केट कभी गए हो? वेजिटेबल मार्केट गए हो कभी? वो कितना नॉइजी प्लेस होता है, राइट। मेजर फ्रूट मार्केट सिटी में बहुत ही बिजी एरिया में रहता है, जहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैंगोज मिलते हैं। सेलर्स कस्टमर को बुलाते हैं कि मैंगो ले लो, मैंगो ले लो। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये है सब्जी भाई। सब्जी भाई बोलते हैं कम हियर बाय दिस वलसाड़ी तोतापुरी एट रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर kg। वहीं पर एक और है महिपत भाई, नेवर सो चीप अल्फांसो एट द रेट ऑफ 60 पर kg। अब ये भाई साहब अल्फांसो मैंगो बेच रहे हैं 60 रुपीज़ पर kg। मधुबेन बेच रही है केसर मैंगो 150 रुपीज़ पर किलोग्राम में। राजा राम लंगड़ो केरी बेच रहे हैं 50 रुपीज़ पर किलोग्राम में। याद रखना ये सारे रेट। जयदीप सी हैज़ ब्रॉट फ्रेग्रेंट रो केसर मैंगोज फ्रॉम गिर टू बी राइपन एट होम इन 8 kg बॉक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 किलो का एक बॉक्स है, कच्चे मैंगो जिसको पका कर खाना है। इट इज़ फ्रॉम गिर। ही सेज दैट दिस मैंगोज विल बी राइपन एट योर होम इन ऑर्गेनिक वे एंड ही विल चार्ज 1200 पर बॉक्स। ये बॉक्स पक जाएंगे, फिर वो कितना चार्ज लेने वाले हैं? 1200। एज यू कैन सी उन्होंने बोला है वो 1200 रुपीज़ लेंगे। 8 किलोग्राम बॉक्स का वो 1200 रुपये लेंगे। यहाँ पर एक प्रैक्टिस दी हुई है। और एट वॉट प्राइस पर kg डज जयदीप सी सेल हिज केसर मैंगो? जयदीप सी अपनी केसर मैंगो कितने में बेच रहे हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं 1200 रुपये 8 किलोग्राम के हैं। कितने? 8 किलोग्राम के 1200 रुपये। सो आपको क्या करना है? 1200 रुपीज़ डिवाइड बाई 8 करना है। अगर आप डिवाइड कर सकते हैं 8 1 ज़ार 8, 400 400। सो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो है ₹150। सो 150 पर किलोग्राम में जयदीप सी अपनी 1 किलो केसर कैरी बेचेंगे। टुडे मधुबेन हैज़ सोल्ड 10 kg केसर मैंगोज। हाउ मच डिड शी अर्न फ्रॉम दैट? मधुबेन कितने में बेच रही थी? मधुबेन यहाँ पर 150 रुपये पर किलोग्राम। सो एक दिन में आज कितना कमाया होगा अगर उन्होंने 10 kg? सिंपल आपको करना क्या है, 150 इंटू 10, it will be 1500 rupees। सो मधुबेन आज टोटल 1500 रुपीज़ का बिजनेस करके घर जा रही है, अर्न करके घर जा रही है। वहीं पर महिपत भाई भी है, उन्होंने 6 किलोग्राम अल्फांसो मैंगो बेच लिए हैं। सब्जी भाई ने सेम पैसे अर्न किए हैं जितने महिपत भाई ने सेव किए हैं। हाउ मच किलोग्राम ऑफ तोतापुरी मैंगोज हैव बीन सोल्ड बाय सब्जी भाई? सब्जी भाई ने अगर कितने बेचे, चलिए चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर अभी हम ढूंढेंगे 6 किलोग्राम अल्फांसो मैंगो का रेट क्या था?
अल्फांसो मैंगो का रेट था 60 रुपीज़। सो 6 इंटू 60 हो जाएगा 360 रुपीज़। हमारे महिपत भाई है वो 360 रुपीज़ का आज अर्निंग करके जा रहे हैं। सऊजी भाई, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ तोतापुरी मैंगोज हैव बीन सोल्ड। सऊजी भाई ने कितने बेचे अगर उन्होंने सेम 360 रुपीज़ का बिजनेस किया है? तो सबसे पहले तो उनका रेट जान लो। वो 40 रुपीज़ में बेच रहे हैं तो आपको 40 से डिवाइड करना पड़ेगा। किसको डिवाइड करना पड़ेगा? 360। तो चलिए डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 360 डिवाइड बाई 40, पहले 0 काट लो, 4 9 36। आंसर आया है आपका 9, मतलब कि 9 किलोग्राम। तो सऊजी भाई आज 9 kg तोतापुरी मैंगोज बेचकर घर जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे और भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। नंबर 4, राज हैज़ 100 रुपीज़। He spent 4th part of the amount to buy Langdo mango. He spent rest of the 3/4 amount to buy Kesar mangoes. How many kilogram Langdo mango he had bought? मतलब सिंपली यहाँ पर पूछा है उसके पास 100 रुपये हैं, जिसमें से 1/4 का उसने लंगड़ो कैरी लिया और बाकी के जो 3/4 थे उसने उसको केसर ले लिया। अभी 100 का 1/4 होता है यहाँ पर 25 रुपीज़ और 3/4 होता है 75 रुपीज़। हो गए टोटल 100 रुपीज़। उसने 25 रुपीज़ का लंगड़ो कैरी लिया और केसर कैरी लिया 75 रुपीज़ का। सो आपको रेट पता होना चाहिए कि वो कैरी का रेट कितना है। सो मैं आपको बताना चाहूँगा, लंगड़ो कैरी का जो किलो का रेट है वो है 50 रुपीज़ और केसर का है 150 रुपीज़। तो अगर ये 1 किलोग्राम का 50 है तो उसके पास खाली 25 रुपीज़ के लिए है, तो डेफिनेटली उसने कितना लिया होगा? 1.5 kg। मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि 500 ग्राम। सो यहाँ पर जो ए का आंसर है वो आएगा 500 ग्राम। सिंपली केसर का रेट है 150, तो उसके पास सिर्फ 75 रुपीज़ उसने स्पेंड किए, तो वो भी हाफ रुपीज़ है। मतलब ये भी उसने हाफ लिए हैं, मतलब कि 500 ग्राम मैंगोज उसने लिए केसर के और 500 ग्राम मैंगोज उसने लिए लंगड़ा। आगे देखते हैं हम लोग। ट्राई टू स्पीक रैपिडली, हियर अ टंग ट्विस्टर इज गिवन, रिपीटेड रैपिडली। रॉ मैंगो, राइप मैंगो, मैंगो सॉर, मैंगो स्वीट। ये आपको स्पीड में बोलना है। रॉ मैंगो, राइप मैंगो, मैंगो सॉर, मैंगो स्वीट। रॉ मैंगो, राइप मैंगो, सॉर मैंगो, स्वीट मैंगो। सॉर मैंगो, स्वीट मैंगो, रॉ मैंगो, राइप मैंगो, मैंगो सॉर, मैंगो स्वीट, मैंगो रॉ, मैंगो राइप। सो आपको ट्राई करना है, बीच में रुकना नहीं है। आगे हम बात करेंगे वुमेन आमरा बैंक ऑफ मैंगो प्रोड्यूसर। यहाँ कर बात हो रही है कुछ वुमेन की जो आमरा बैंक ऑफ मैंगो प्रोड्यूसर्स हैं। द मीटिंग ऑफ वुमेन आमरा बैंक हैज जस्ट स्टार्टेड। उनकी मीटिंग चालू है। मधुबेन चेयरमैन है। दिस बैंक इज एस्टैब्लिश्ड बाय 20 मेंबर्स। यहाँ पर बैंक में टोटल 20 मेंबर्स भी है। एवरी मेंबर सेव्स ₹20 पर मंथ एंड डिपॉजिट इन द बैंक। हर महीने वो लोग 25 रुपीज बैंक में जमा करवाते हैं। हाउ मेनी रुपीज आर कलेक्टेड बाय दिस ग्रुप इन एवरी मंथ। एक महीने में ये ग्रुप कितना रुपीज कलेक्ट करेगा? तो सिंपल है, 20 लोग हैं इंटू 25 रुपीज जमा करवा रहे हैं। 25 टू हो गया 50 और एक 0 यहाँ से लगेगा, टोटल हो जाएगा 500 रुपीज़। सो एवरी मंथ ये लोग बैंक में 500 रुपीज़ जमा करवाते हैं। हाउ मेनी रुपीज़ विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। ये तो सिर्फ एक महीने का 500 है, तो 10 साल में कितना? अभी एक साल में होता है 12 मंथ्स, तो 10 इंटू 12 मंथ्स इक्वल्स टू टोटल हो गया 120 मंथ्स। और 120 मंथ्स एवरी महीने 500 रुपया, सो 120 इंटू 500। सिंपली आप मल्टीप्लाई करो, 12 5 हो गया 60। फिर ये 1 2 और 3 zeros को पीछे लगा दो। सो डियर स्टूडेंट्स, 10 ईयर्स में टोटल 60,000 रुपीज़ जमा कर रहे हैं ये लोग। आगे प्रैक्टिस के लिए कुछ सम्स दिए हुए यहाँ पर जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। और लिखा है यहाँ पर रेखा बोरोड। बोरोड का मतलब जो है वो है उधार में लेना। उसने लोन लिया है 4,000 रुपीज़ का। शी पेड 345 रुपीज़ टू बैंक एवरी मंथ फॉर ईयर। How many rupees did she pay to the bank? How many rupees are yet to be paid? So every महीने ये जो रेखा है वो बैंक को 345 का हफ्ता, मतलब कि एक लोन चुकाने का हफ्ता होता है, वो एवरी महीने देती है। एक साल के लिए वो एवरी मंथ इतना देती है। How many rupees did she pay to the bank? बैंक को उसने अभी तक एक साल में कितने रुपीज़ दिए और कितने देना बाकी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो चलिए मैं आपको नोटबुक में ले चलता हूँ क्या करेंगे हम। सो यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि वो उन्होंने 4,000 का लोन लिया है, जिसमें से वो एवरी मंथ 345 रुपीज़ जमा करवाती है। सो वो 12 मंथ्स के लिए जमा करवाती है। सो 345 मल्टीप्लाई बाय 12 करना चाहिए, क्योंकि एवरी मंथ 345 जा रहा है। सो 5 2 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 2 8 + 1 9 एंड 3 2 6। एक 0 लगा के हम आगे बढ़ेंगे। 1 5 5, 1 4 4,
3 1 जा 3, प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, 9 + 5 4, कैरी फॉरवर्ड 1, 11 कैरी फॉरवर्ड 1 एंड टोटल हो गया 4140 रुपीज़ वो जमा कर। 1 ईयर के अंदर टोटल 12 मंथ्स होते हैं और उन्होंने, रेखा जी ने 4141 रुपीज़ जमा करवा दिए। एक और क्वेश्चन था कि अभी भी उनको कितना रुपीज़ जमा कराना बाकी है, कुछ बाकी लगता है आपको? 4000 दिए थे, 4000 लिए थे, 4000 बने थे, उन्होंने तो ज़्यादा पैसे पे कर लिए, अभी कुछ भी भरना बाकी नहीं है, नॉट अ सिंगल पेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा 4140 रुपीज़ पेमेंट कर रही है ये 1 ईयर में और कुछ भी बाकी नहीं बचा है अभी। नेक्स्ट पेज पे हमारे लिए और भी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पे क्या लिखा है जरा पढ़ते हैं हम। मीरा एंड हर ब्रदर बोरोड अ लोन ऑफ 21,000 रुपीज़ टू बाई न्यू प्लांट्स ऑफ grafted mango trees. They paid back 23,520 rupees in a year. How many rupees they would have paid every month? Simple question है कि मीरा और उसका ब्रदर ने बैंक से 21,000 लिए हैं लोन में मैंगो ट्रीज को लगाने के लिए अपने खेत में। 1 साल तक उन्होंने पैसे पे किया और टोटल पेमेंट किया है 23,520। सो 1 महीने का उन्होंने कितना दिया? ये जो पैसे हैं वो 12 मंथ्स के हैं। सो 1 मंथ का ढूंढना है। सो चलिए चलते हैं वापस अपने नोटबुक में। एज यू कैन सी 21,000 भाई और बहन ने लेकर लोन लिए थे और 1 साल में इतने पैसे उन्होंने वापस लौटा दिया। अब आपको पता है 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। सो हम 12 से डिवाइड करेंगे ये टोटल मनी को। सो 23,520 डिवाइड बाई 12, 12 1 जा 12, कितना बचेगा? 23 में से 12 जाएगा तो बचेगा 11, ब्रिंग डाउन 5। सो 12 के टेबल में कब आएगा ये? 12 9 जा 108, कितना बचेगा यहाँ पर? 7। 2 को नीचे उतार देंगे हम तो हो जाएगा 2, 12 6 जा 72, एक 0 बचा है, उसको डिवाइड करने के लिए ऊपर 0 रखो और ये 0 ऑटोमेटिकली डिवाइड हो चुका है। सो एवरी मंथ 1960 रुपीज़ दिए हैं ब्रदर और सिस्टर ने बैंक को, तब जाके पूरे साल में 23,520 रुपीज़ का उन्होंने पैसे दिए हैं। सो ये हो गए यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। वुमेन वर नॉट एक्टिव इन मैंगो बिजनेस। पहले के ज़माने में वुमेन इतनी एक्टिव नहीं थी, बट नाउ इट इज़ मधुबेन और अदर वुमेन्स इस बिजनेस में जुड़ चुकी है। ये टाइम बदल चुका है। सो दिस वुमेन आर गिवन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बिजनेस। ये बिजनेस महिलाओं को मिल चुका है, स्मॉल बिजनेस है, अच्छा इंडस्ट्री है, अच्छा पैसा मिल रहा है। वाई डोंट वी स्टार्ट द बिजनेस ऑफ प्रिपेयरिंग मैंगो पल्प। अभी कुछ महिलाएं बोलती है मैंगो तो बेच रहे हैं, मैंगो जो बची हुई है उसका ये मैंगो पल्प बना के क्यों ना बेचे हम। Some women associated with Women Amra Bank want to start a small scale industry of preparing mango pulp at home. ये खुद ही घर पे बनाएंगे। They have acquired a place from Panchayat for it. They have saved 74,000 rupees last year. Last year उनकी बैंक में 74,000 का सेविंग हुआ है, तो उनको लगता है कि वो पैसे का यूज़ करके एक छोटी सी जगह लेके क्यों ना फैक्ट्री डाल दे होममेड, ताकि होममेड मैंगो पल्प, ताकि मैंगो के सीज़न के बाद भी लोग मैंगो का पल्प खा के एंजॉय कर सके। सो मधुबेन प्रीपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड आइटम्स बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्क। दिस आइटम्स शुड बी परचेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्क। मधुबेन ने लिस्ट बनाया क्या क्या आइटम्स खरीदने हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। सो उन्होंने एक टेबल बनाया, चलिए देखते हैं। ये रहा टेबल। मिक्सचर ग्राइंडर 3,000 रुपीज़ का एक, थर्मोकोल आइस बॉक्स स्टोरिंग करने के लिए 2,000 रुपये, 20 चाहिए ऐसे। बिग पॉट्स 1,000 रुपीज़ का एक, वैसे 4 चाहिए। ट्रे एंड नाइफ 300 रुपीज़ का आता है, वैसे 20 चाहिए। ये एक का रेट है, यहाँ पर जो ग्रीन में है वो 1 का रेट है और यहाँ पर कितने चाहिए वो नंबर ऑफ आइटम्स लिखे हैं। और बकेट 20 बकेट चाहिए, एक बकेट 75 रुपीज़ का है। सो टोटल एक्सपेंडिचर टू स्टार्ट अ बिजनेस कितना है, ये सबको कैलकुलेट करके ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पर हम मेंटली कैलकुलेशन करेंगे सिंपल तरीके से। 3 × 1, सो 3 पीछे 3 0, सो हो गया 3,000 रुपीज़। सब में कंपल्सरीली आएगा। सो यू हैव टू राइट एवरीवेयर सिंबल ऑफ रुपीज़, भूलना नहीं। नेक्स्ट है 2 × 2 हो जाएगा 4। सो यहाँ के 3 0, यहाँ के टोटल हो जाएगा
4 जीरोस तो हो गया 40,000। फिर आगे बात करेंगे 1000 इंटू 4 हो जाएगा 4000। 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, टोटल हो जाएंगे 2 + 1 3 जीरोस, ये हो गया 6000 का खर्चा। 75 20 ज़ा 75 2 ज़ा कितना होता है 150 और पीछे एक और जीरो। ये इन सब का टोटलिंग करना है। 3000 + 40 43,000 + 4 47, 47,000 + 6 53 एंड 1500 टोटल हो जाएगा ₹54,500 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में। तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं अभी। When they extract pulp from mango, they weight 1/3 of a mango। उनको पता चला अगर एक मैंगो में से हम पल्प निकालते हैं, तो अगर सपोज एक मैंगो 100 ग्राम का है तो उसमें से 1/3 ही पल्प निकलेगा, मतलब 30 ग्राम्स या 33 ग्राम्स। They have planned to extract pulp from 6000 kg mangoes। एक महीने में हम 6000 किलोग्राम ऑफ मैंगोज में से पल्प निकालेंगे, तो कितना पल्प एक महीने में बनेगा? 1/3 मतलब 3 से डिवाइड करना है 6000 मैंगोज को। सिंपली 6000 मैंगो को आपको 3 से डिवाइड करना है। 3 2 6, सो हो जाएगा हमारा आंसर 2000 किलोग्राम। 2000 किलोग्राम मैंगो पल्प ये लोग एक महीने में तैयार कर लेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर मधुबेन कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं। फॉर परचेज ऑफ मैंगोज उनको 15 रुपीज़ पर किलोग्राम देना पड़ रहा है, और जब वो लोग पल्प बना के बेच रहे हैं तो 70 रुपीज़ पर किलोग्राम में। इफ़ वी एक्सट्रैक्ट मैंगो पल्प फ्रॉम 6 किलोग्राम मैंगोज वी गेट डैश kg पल्प। 6 किलोग्राम में से मैंगो में से कितना पल्प मिलेगा? 1/3 मतलब 6 डिवाइड बाई 3। 6 डिवाइड बाई 3 डायरेक्ट आंसर आएगा 2। सो 2 kg पल्प उनको मिलेगा। द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर 6 kg मैंगोज, 6 इंटू कितना है 15 रुपये, हो जाएगा 90 रुपीज़। अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग 2 kg, 1 kg का 70 रुपीज़, तो 2 kg का कितना हुआ 140 रुपीज़, बराबर है। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयरफॉर द अमाउंट बाय सेलिंग द पल्प प्रिपेयर्ड फ्रॉम 6 kg मैंगोज 140 मिले माइनस 90, तो डिफरेंस आया 50 रुपीज़। इफ वी प्रिपेयर मैंगोज पल्प 6000 kg मैंगोज, सो कितना अमाउंट ये लोग अर्न कर सकते हैं? ये तो सिर्फ 6 किलोग्राम में से उनको 50 मिला है। सिंपली हम यहाँ पर 50 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 50 इंटू 1000 विल बी 50,000 का बिजनेस हो जाएगा। ओके, सो ये सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंगो पल्प तैयार हो रहा है। ऑल वुमेन आर वेरी हैप्पी फॉर दिस प्लान। ये सब खुश हो गई कैलकुलेशन देख करके, यस मुझे तो अर्निंग करना है। सो अनीता बोल रही है कि आई हैव फाउंड आउट बाय अनदर कैलकुलेशन दैट 1500 kg आइस विल बी रिक्वायर्ड। हर महीने हमें 1500 किलोग्राम का आइस चाहिए, जो 2 रुपये पर kg पड़ता है। सो 1500 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 3000 रुपीज़ का आइस एवरी महीने का खर्चा। पैकेजिंग चार्जेस और जो रिक्शा फेयर होता है वो भी एक महीने का 3000 होता है इतने का, तो 6000 रुपये खर्चा और बढ़ गया। सो द टोटल मंथली एक्सपेंस ऑफ बाइंग मैंगोज एंड सेलिंग पल्प इज, एक महीने का कितना हुआ? सो एक्सपेंस ऑफ बाइंग मैंगोज एंड सेलिंग पल्प, जैसे हमने आगे कैलकुलेशन किया था 50,000 हम कमा रहे हैं, उसमें से 6000 रिड्यूस कर रहे हैं। सो 44,000 पर मंथ हम लोग बैंक में डाल सकते हैं अगर ये बिजनेस स्टार्ट करें तो। सो फाइनली हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। यहाँ पर एक फाइंड आउट सेक्शन है। देयर आर मेनी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स अबाउट मैंगोज, गेट वर्ड्स एंड ट्यून फॉर सच सॉन्ग्स। फाइंड आउट कुछ सॉन्ग्स है, आप ढूंढो और ट्यूनिंग करो। और आज हमने सीखा बाय द एंड ऑफ दिस लेसन के मैंगो के बिजनेस में काफ़ी सारे कमाई आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने बहुत सारे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन सीख लिया, मल्टीप्लाई प्लस डिवीजन, ये सब चीज़ इसमें कर ली। सो कैसा लगा आपको ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में बताएं, और बाकी सबको शेयर करना भूलना नहीं। तब तक मिलते हैं, बाय बाय। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।